देखिए, इतिहास तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और इतिहास क्या है, किताब है, उसमें जो कुछ लिखा होता है वही तो आप पढ़ेंगे। भाई, इतिहास की किताब में जो लिखा होगा उसको आप पढ़ेंगे, पढ़ के तभी तो बताएंगे दूसरों को। हमारे एक महाशय आए, वो बता रहे हैं सनातनी वो साइंस जर्नी वालों को, साइंस जर्नी को सलाह देने आ रहे थे। वो इतने बड़े ज्ञाता हो गए, पढ़े लिखे हो गए कि साइंस जर्नी को वो सलाह दे रहे हैं। भाई, साइंस जर्नी को सलाह देना क्या है? साइंस जर्नी कौन है? भाई, उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद सब कुछ पढ़ा, बाइबिल, कुरान, सब किताबों का गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन कैसे किया? भाई, लिखने वाला कौन है? साइंस जर्नी ने तो लिखा नहीं किताब, कोई भी किताब साइंस जर्नी वाले ने नहीं लिखा। साइंस जर्नी उस किताब को पढ़कर उसमें जो लिखा हुआ है, जो जो शब्द लिखे हुए हैं, उसको बता रहे हैं कि देखो इस जगह यहाँ ये लिखा है, यहाँ पर इस जगह ये लिखा है, यहाँ ये शब्द लिखा हुआ है। वो ये बता रहे हैं क्योंकि उनको इतना नॉलेज है, वो हर किताब पढ़ चुके हैं, सब किताब पढ़े। और सभी किताब पढ़ने पर, भाई, इतिहास लिखने वाला कौन था, किसने लिखा? हम आपने तो लिखा नहीं किताब, ना हमने लिखा ना आपने लिखा। क्योंकि पहले इस भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर पहले 85 लोगों को, 85% लोगों को जो है, 85 क्या 90% मान लीजिए, 95% मान लीजिए, इनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। न ये पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे। जब ये पढ़ लिख नहीं सकते थे तो इन्होंने कहां से लिख दिया? ये कहां से किताब लिख दी? तो भाई, जो पढ़े लिखे थे उन्होंने तो किताब लिखी, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, कोई भी किताब हो, लिखने वाले कौन थे? जो पढ़े लिखे थे वही लिखे। जो जो पढ़े लिखे थे उन्होंने किताब लिखी अपनी। और उस किताब में जो भी लिखा है, उस किताब को खोल के साइंस जर्नी जो है, भाई, खुलेआम बता रहे कि यहाँ देखो इस किताब में गीता में ये लिखा, रामायण में ये लिखा हुआ, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, और उसमें पुराण में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, आपकी गाथाओं में, किताबों में ये शब्द लिखे हुए हैं। तो वो उसी का खुलासा कर रहे हैं। बस अपने से तो लिख नहीं दिया, साइंस जर्नी ने अपने से नहीं लिखा कुछ, कि अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया हो, कैसा भी लिख दिया हो और छाप दिए हो, उसको बता रहे हैं। भाई, राम भोला दास को रामायण जो है 14 साल पढ़ाई गई, रटाई गई। जब उन्हें 14 साल कोई चीज रटाई गई तो उनको सब बहुत कुछ काट छांट के उन्होंने अपनी रामचरितमानस लिख दी, उसमें बहुत कुछ हटा दिया, बहुत कुछ। अब वाल्मीकि रामायण में वो जो लिखा है वो उससे खोल के दिखा रहे हैं कि ये देखो यहाँ ये लिखा है। तो दूसरों को क्यों दिक्कत हो रही है? भाई, अब कोई चीज प्रमाण है, प्रमाण सबूत के आधार पे होता है ना। जब वो सबूत दे रहे हैं, साइंस जर्नी एक एक सबूत दे के बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये देखो, इस सबूत में ये चीजें हैं, इधर ये है, इधर ये है, उसको भी तो सत्य मानो। उसे सत्य क्यों नहीं मानते आप? भाई, साइंस जर्नी अपने से कोई भी चीज नहीं ला रहे। साइंस जर्नी वालों को आप सलाह मत दीजिए, उनको सलाह मत दीजिए, जाके स्वयं पढ़िए उस किताब। खाली उतना नहीं, हर एक किताब को पढ़ना पड़ेगा आपको। सभी बौद्धिस्ट की किताब पढ़ने पड़ेंगे आपको, बुद्ध के जितनी जातक कथाएं हैं उन कथाओं को पढ़ना पड़ेगा। उन कथाओं को पढ़ने के बाद उन अभिलेखों को देखना पड़ेगा, और जो
प्रमाण मिल रहे हैं उस प्रमाण को भी ध्यान से देखिए, गौर करिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या है, हकीकत क्या है। किसी पर आरोप लगा देना, आरोप मढ़ देना, ये गलत है। किसी पे आरोप मत मढ़िए भाई। इतिहास जो है किसने लिखा, जिसने लिखा उससे जाके मिलिए, उससे बात करिए ना कि तुमने ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पे किस आधार पे लिखा, कैसे लिखा, उसका जवाब दो। साइंस जर्नी जो भी कर रही है बिल्कुल सही और सटीक काम कर रही है। साइंस जर्नी को दोष देना गलत है, क्योंकि साइंस जर्नी जो है आपके किताबों में जो लिखा है उस चीज को सत्य बात बता रही है, उस चीज को बिल्कुल सत्य बता रही है, तो आपको उस पर ध्यान देना है।